क्षमागे तमादिनाथं प्रणमाम्यहं तमादिनाथं प्रणमाम्यहं तमादिनाथं प्रणमाम्यहं जुगमः स्वामी तोमरे सेवक शतमो पालक तो हमें मानक जुगमः स्वामी तोमरे सेवक जुगमो पालक तो हमें मानक युद्धम भगवान तो हम पुजारी नमन विराग भगवान नमन विराग भगवान नमन विराग भगवान ज्योतिषीयंतन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादि देखना श्री आदिनाथ भगवान की देवादि देखना श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य कन्यामूर्ति राजर्षि श्री वेणु सागर जी सन्मति सागर जी महामहिम राज की परम पूज्य बुंदेलखंड के विद्वान सूर्य रचा विपुल शर्मा सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक गणाधार गुरुदेव श्री व्यास संघ जी महामहिम राज की परम पूज्य पट्ट शिवनाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामहिम राज की अनंत सामय विश्व धर्म की उत्तम आकिंचन धर्म की परम पूज्य सुखाचार्य श्री भगत श्री माता जी की आरुका संत की संवदर्शन पूर्णाकार सम्य ज्ञान के गुणाधार सम्य चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम सत्य परमानंद पूज्य गुरुदेव के पास रहकर जो सीखा जो समझा वही आपको देने का प्रयास करेंगे। पर्युषण पर्व की पावन बेला एक एक धर्म की व्याख्या को सुनते हुए आज हम आए हैं उत्तम आकिंचन के दिन। उत्तम आकिंचन यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किंचित भी कुछ अपना नहीं है, इसी का नाम क्या है? उत्तम आकिंचन धर्म है। और कोई गुरुदेव कहते थे कि नदी पार करना है तो क्या होना पड़ेगा? हल्की होना पड़ेगा कि नहीं? किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है तो क्या हल्की होना पड़ेगा? जितने हल्के होगा वो उतनी आसानी से समुद्र या नदी पार हो जाएगा या कहीं गिरी की शिखर पर चढ़ जाएगा। वैसी आते लोगों के लिए भगवान नाम यदि संसार सागर से पार होना है तो क्या होना पड़ेगा? हल्की होना पड़ेगा। यदि आपको सिद्धालय की चोटी प्राप्त करनी है तो क्या होना पड़ेगा? हल्की होना पड़ेगा। इसी हल्के होना यानी क्या? यहाँ पर वस्तु से हल्की नहीं होना है। वस्तु से तो कल हल्के हो चुके, त्याग कर दिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं ना वस्तु का त्याग है ना व्यक्ति का त्याग है, बल्कि वस्तु और व्यक्ति का त्याग करने के बाद जो हमारे मन में संकल्प और विकल्प है, अब क्या करना है? उनका भी त्याग करना है। इसी का नाम क्या है? उत्तम आकिंचन धर्म है। और कहा भी गया है दस धर्मों की महिमा न्यारी सब में गावे। दस धर्मों की महिमा न्यारी सब में गावे। मुनिवर तो गाए और मुनिवर तो गाए साहब भी गाए। दस धर्मों की
संकल्पित विकल्प के त्यागी जो, संकल्प विकल्प के त्यागी जो, निर्भय हो संभावी हम, संकल्प विकल्प के त्यागी जो, निर्भय हो संभावी हम। आकिंचन के धारी हो, आकिंचन के धारी हो, एकत्व कहे आत्म मेरा, अन्यत्र कहे ना कुछ तेरा, एकत्व कहे आत्म मेरा, अन्यत्र कहे ना कुछ तेरा। दुनिया दो पल का डेरा, दुनिया दो पल का डेरा, दौलत और शोहरत हो, दौलत और शोहरत कुछ साथ न जाए, 10 जन्मों की महिमा प्यारी सब मिल गाओगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनके पास उत्तम आकिंचन धर्म होता है वे क्या होते हैं? संकल्प और विकल्पों के त्यागी होते हैं। संकल्प यानी क्या? तो कह रहे हैं यहाँ पर अहमिदम इति संकल्पः। बृहदर्शन ग्रंथ की टीका आचार्य पूज्य ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है। बहुत सुंदर टीका है। पूज्य गुरुदेव कहते थे जिनको अध्यात्म सीखना है उसका पहला चरण क्या होगा? आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की टीका पढ़नी चाहिए। वहां पर आचार्य भगवान से पूछा कि भगवान संकल्प यानी क्या? तो कह रहे अमेदम इति संकल्पः। अमेदम यानी मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। इसका नाम क्या है? संकल्प। विकल्प ममेदम इति विकल्पः यानी कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जहाँ पर संकल्प और विकल्पों का त्याग हो जाते हैं आचार्य भगवान के वही क्या है? उत्तम अकिंचन धर्म है। यहाँ पर श्रवण मुनियों से कहा गया भैया आप किस उत्तम साधना के पथ पर चले हो, सब कुछ त्याग कर दिया। अब सब कुछ त्याग करने के साथ साथ इसका भी त्याग कर दो, संकल्प विकल्पों को। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि एक लकड़हारा था। कौन था? एक लकड़हारा था और उसका काम क्या होता है? लकड़ी कहाँ से काटता है? वो जंगल से जाता कहाँ है? जंगल जाता है, जंगल का लकड़ी काटता है और काट करके गट्ठा बनाता है, उस सिर पर रखता है। और उसके पास गली हो तो गाड़ी नहीं होती, कैसे आना पड़ता है उसको? पैदल ही पैदल आना पड़ता है। मान लीजिए वो लकड़हारा गरीब और भीषण गर्मी के दिनों में, ऐसे दिनों भीषण गर्मी के दिनों और चला जा रहा है, बताओ उसके मन में क्या भावना होगी? क्या भावना होगी उसके मन में? सोचिए, यदि आपके सिर पे कोई लकड़ी का गड्ढा रखते भीषण गर्मी के दिनों आपके पास गाड़ी ना हो तो आप क्या सोचेंगे? ये गर्मी से मुझे राहत मिल जाती, वो गर्मी से राहत मिल जाती सोच रहा है। और दूर से देखा उसने कि एक बहुत बड़ा वृक्ष छायादार दिखाई दे रहा है। कैसा लगा उसे? बोलो कैसा लगा? अच्छा नहीं, आनंद आया। कैसा आया? उसे ऐसे लगता है अभी उसकी गर्मी दूर नहीं हुई है, लेकिन उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगने लगता है मानो मेरी गर्मी में क्या मिल गई? राहत मिल गई। मिली कि नहीं? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। और मान लीजिए उसके कदम बढ़ते गए वो कहाँ पहुंच जाए? वृक्ष के पास पहुंच जाए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसको क्या मिलेगा? क्या आना चाहिए? उसको आनंद आना चाहिए। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, आचार्य भगवान कह रही है
कि हमें यदि कोई गर्मी में वृक्ष दिखता है तो हमें आनंद आता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आया, वो वृक्ष के नीचे भी पहुंच गया तो भी क्या आना चाहिए था, आनंद आना चाहिए था। अगर उसे आनंद आया क्या? उससे पूछा गया तो बोले नहीं, मुझे कुछ आनंद नहीं आया। वृक्ष की छाया में जाकर बैठ भी गया। पूछो भैया आनंद आया क्या? तो बोलेगा ना। अब किसकी तलाश है? उसे बोलो किसकी तलाश है? हम गर्मी से थके हारे आए हैं तो क्या सूख जाता है हमारा, और क्या मिलना चाहिए? कैसा पानी? ठंडा ठंडा पानी। वो भी सोच रहा था कि मुझे वृक्ष दिखाई दिया, आनंद नहीं आया, मैं छाया में आकर बैठ गया, मुझे आनंद नहीं आया। शायद इतना पानी मिल जाता। कितना? बहुत सारा क्या? थोड़ी सा, एक लोटा तो दूर है, एक घूंट पानी की बहुत आनंददायी होता है। भीषण गर्मी में यदि ठंडा पानी मिल जाए तो ऐसे लगता है जैसे देवों के गले से अमृत झलकता है ना, ऐसे ही लगता है कि पानी अमृत जैसा, क्या लगता है? मीठा लगता है कि नहीं? और योग देखो कि उसके लिए पानी भी मिल गया। उससे पूछे भैया आनंद आया क्या? तो क्या बोलेगा? नहीं आया। आनंद आया क्या? बोले नहीं आया। अब आपसे पूछना चाहते उसे आनंद क्यों नहीं आया? बोलो क्या था? उसके सिर पे क्या रखा हुआ था? गड्ढा रखा हुआ था। वो व्यक्ति सिर पे गड्ढा रखे थे, छायादार वृक्ष को भी उसे आनंद नहीं आया, छाया में आकर भी आनंद नहीं आया, ठंडा ठंडा जल पी करके भी आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अपने सिर पर वो भार रखे था। जब तक भार नीचे नहीं रखेगा तब तक चाहे वृक्ष हो, चाहे वृक्ष की छाया हो, चाहे ठंडा पानी हो, उसे उपहार स्वरूप नहीं लगने वाले। उसे क्या लगा? उसने क्योंकि भार रखा है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए भैया? भार को उतारना पड़ेगा, है ना? ऐसे आचार्य भगवान कह रहे भैया हे भक्त प्राणियों, आप भी यदि आनंद चाहते हो, आप भी सुख चाहते हो, तो आप भी तो दुनिया में संसार में गड्ढा लेके घूम रहे हो कि नहीं? कौन सा गड्ढा है बाबू जी आपके सिर पे? कर्मों का गड्ढा है। किसका है? कर्मों का गड्ढा है, संकल्प विकल्पों का भार है, चिंताओं का भार है। किसका है कि नहीं? है। और आपसे कहा जाए भैया आनंद मिलता है तीनों लोकों में, यदि आनंद देने वाला कोई स्थान है तो कहाँ है? जिनेंद्र भगवान की छत्र छाया क्या है। और आप जिनेंद्र भगवान का मंदिर भी देख लें, क्या आना चाहिए था? आनंद आना चाहिए था। आता है कि नहीं? आता है। बाबूलाल जी ने दूर से मंदिर का शिखर देखा, आनंद आया कि नहीं आया? आना चाहिए था, लेकिन उनसे पूछा आया क्या? नहीं आया। उन्होंने कहा देख के आनंद नहीं आया, शायद जाके आनंद आए। मंदिर में पहुंच भी गए और क्या हुआ? भगवान साक्षात मिलने वाले हैं। आनंद आया क्या? बोले नहीं आया। अब बोले प्यास लगी है, वहां जिनेंद्र भगवान की मां जलवाणी का रसपान हो रहा था, उसको भी पान कर लिया। आनंद आया क्या? बोले नहीं आया। भगवान के दर्शन दिख रहे हैं क्या? बोले नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे बाबूलाल जी? क्यों नहीं दिख रहे हैं? वही तो है कि जो संकल्प विकल्पों का गड्ढा था वो आप लेके आ गए। जैसे मंदिर के बाहर आप अशुद्ध वस्तुओं को रख के आते भैया, ये संकल्प विकल्प भी मन की अशुद्ध वस्तु नहीं है क्या? आप मंदिर में प्रवेश करते तो क्या बोलते हो? निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही निस्सही का ये भी अर्थ होता है कि हे भगवान, मैं आपके द्वार पे आया हूँ। सारे द्वार पर जो अनर्गल वस्तु है उनके साथ साथ अनर्गल व्यर्थ के संकल्प विकल्पों को त्याग करता हूँ। जो लोग निस्सही निस्सही बोल के ऐसे विचार करते हैं और वे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कौन दिखते हैं? भगवान। और जो निस्सही निस्सही करके नहीं आते, संकल्प विकल्पों को बाहर छोड़ के नहीं आते, उन्हें भगवान दिखते हैं क्या दिनेश जी?
कौन दिखता है फिर? मान लो विजया जी ने कहा था सुनो मंदिर जा रहे हो, बोले बोले हो, बोले वही सब्जी को ठेला निकले हो, बोले हो, बोले बहुत कम मिल रहे हैं, बोले क्या क्या कम मिल रहे हैं? मैगी क्या चलती सब्जी, टमाटर सबसे प्रिय है, बोले बोले टमाटर ले आना, क्योंकि टमाटर ना हो हर सब्जी में तो स्वाद ही नहीं आता, बोले टमाटर डल जाए तो बोले स्वाद बढ़ जाता है, टमाटर ले ही, बोले बोले ठीक है। दिनेश जी ने देखा कि टमाटर का ठेला लगा है, लेकिन देखा कि टमाटर बहुत कम है, लेकिन अब क्या करें, खरीद भी नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि खरीद के मंदिर ले जाएंगे तो वो कहाँ गए बताओ, मंदिर आके टमाटर खरीदे हुए हैं। बोले इसलिए टमाटर नहीं खरीदे उन्होंने, लेकिन मन में चल रहा है टमाटर खरीदने हैं, और मन में एक और विकल्प आ गया, क्या आ गया? ऐसा ना हो कि टमाटर खत्म हो जाए। अब तो दिनेश जी मंदिर आए, मंदिर में निस्सही निस्सही बोला कि नहीं बोला, शब्दों ने निस्सही बोला, लेकिन मन ने निस्सही नहीं बोला। आ गए अंदर, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? बड़े समझदार हो आप लोग। बोले माला फिरने का नियम है। माला फिर रही, किसकी फिर रही है? बोले अभिषेक का भी नियम है, किसका अभिषेक हो रहा है? पूजन का भी नियम है, किसका पूजन हो रही है? वो प्राणियों। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं, टमाटर का संकल्प विकल्प था तो भगवान भी नहीं दिखे। जाप करते हुए भगवान का हम नाम नहीं ले पाए, पूजा करते हुए भगवान की पूजा नहीं कर पाए, अभिषेक करते हुए भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टमाटर ही थे। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे भैया कितने सारे संकल्प विकल्प लेके चले आते हैं कि नहीं अपन लोग, वास्तविकता में भगवान दिख पाते हैं क्या? तो आचार्य भगवान ऐसे कह रहे हैं, ये साधक जैसे टमाटर का संकल्प लिए हुए, अन्य चीजों का संकल्प लिए हुए कोई भगवान जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आता है, तीनों लोगों में सुख शांति देने वाला, क्या जिनेंद्र भगवान के चरणों से कोई अच्छी जगह है क्या? बोलो, जिसको जिनेंद्र भगवान के चरणों में आनंद नहीं आता, सुख नहीं मिलता, याद रखना उसे तीनों लोगों में कोई स्थान नहीं जहाँ सुख मिल जाए। बोलो सही है कि नहीं? नहीं मिल सकता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हें संकल्प विकल्पों में भगवान नहीं दिख पाए, हे साधक, तो क्या संकल्प विकल्पों में तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिख पाएगी क्या? तुम्हें तुम्हारा जो आकिंचन धर्म है वो मिल पाएगा क्या? तो नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? संकल्प विकल्पों का त्याग करो। छोटे से संकल्प विकल्प भी बड़ी पीड़ादायक हो जाते हैं कि नहीं? तलवार ही क्या आपके लिए परेशान करती है कि वो थोड़ा सा तिनका भी करता है? बोलो, तलवार का घाव यदि आपको शांति से नहीं बैठने देना तो आपको विश्वास होगा जब आपके कपड़ों में कहीं वो तिनका लग जाए, पेना वाला, वो कहाँ लग जाए? समझ लो पीछे की साइड लग जाए, और आपसे कहा जाए भैया सीधे बैठना है, बताओ बैठ पाओगे क्या? आप तो चाबी वाली वो मशीन होती है ना जिसको हिलाया जाता है टांग, आप तो वैसे हो जाओगे बिना चाबी के, हिलोगे, चैन से बैठ नहीं पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। यानी कि उसने से तिनके ने आपकी शांति को, आपके सुख को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। वैसे कहा गई साधको, गौतम जैसे गणधर भगवान भी चार ज्ञान के धारी थे। किसके धारी थे? जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया तो सोच रहे थे कि मुझे भी मोक्ष हो जाता क्या, और ध्यान में बैठ गए कि मुझे मोक्ष हो जाए, मेरे प्रभु चले गए, मुझे उस संसार में नहीं रहना। लेकिन सुबह भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, गणधर भगवान तुरंत ही बैठ गए। किसके लिए? कि मुझे भी केवल ज्ञान तो होना है कम से कम। क्या हो गया? सुबह से लेकर दोपहर हो गई लेकिन केवल ज्ञान।
क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उन्होंने अपनी अंतरात्मा से पूछा क्यों नहीं हुआ, तो उन्हें याद आया, ओहो अमृतचंद भगवान कह रहे हैं, हे साधक, सब इच्छाएं छोड़ो तो छोड़ो, लेकिन हमें मोक्ष जाना है, ये भी तो विकल्प है। क्या है? मुझे मोक्ष जाना है, ये भी बहुत बड़ा विकल्प है। जब तक ये छोटा सा विकल्प भी चलता रहेगा, हे गौतम स्वामी, तुम्हारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस विकल्प को भी छोड़ो, इस विकल्प को कि मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ और मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए, इतना ये मैं का विकल्प चलता रहेगा। भली थोड़ो तनक सो है, कैसो है? बुंदेलखंडी में थोड़ो को भैया तनक सो क्या बोलते हैं, और भिंड में कही जाता है नेक सो। भली नेक सो तनक सो थोड़ो सो विकल्प है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे ही गौतम वर्धन, तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कराने देगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही गौतम वर्धन भगवान ने क्या कहा, ना मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ, ना मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं हूँ तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। क्या हुआ? तुरंत संध्या वेला में क्या हो गए, नाइट में ज्ञान लाइट जल गई। क्या जल गई? शाम के समय के लिए केवल ज्ञान की लाइट जल गई। इसीलिए कहा भैया ये साधको, छोटा सा भी विकल्प दुखदाई है कि नहीं है? पूछो उन 5 पांडवों से, जब ध्यान में बैठे थे, वे दुर्योधन, जो दुर्योधन का रिश्तेदार था, पुत्र था, उसने जब उनके ऊपर गरम गरम कितने प्रकार के, 16 प्रकार के, कितने प्रकार के, 16 प्रकार के गरम गरम आभूषणों को बिल्कुल तप्तायमान, यानी कि लोहा नहीं दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था लोहे का कलर लाल हो गया हो, ऐसे गरम गरम आभूषण किसको पहनाए? 5 पांडवों को। क्या हुआ? आपको पहना दिए जाए तो माता जी उठ के भग जाएंगे? नहीं भैया, वो सच्चे साधक थे, बैठे रहे। वीर दुर्योधन एक एक आभूषण को कभी कभी कल्पना को करना चाहिए आंख बंद करके, कितनी असहनीय वेदना होगी कि नहीं। हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, यदि जल जाते हैं तो मन बार बार वहीं जाता है कि नहीं। संवेदनशील बनिए, थोड़ी उतरिए उस संवेदना में कि कैसा लगा होगा हम मुनि महाराज को। एक एक आभूषण गरम तप्तायमान, मुकुट है, कुंडल है, हार है, बाजूबंद है, अंगूठी है, करधनी है, एक एक करके सबको पहनाए गए। 2 मुनि राजों को, कौन कौन से? युधिष्ठिर और 3 को, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो उन्हें लग ही नहीं रहा था कि कुछ मुझे पहनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्म स्वरूप की भावनाओं का निर्विकल्प ध्यान इतने लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर के आभूषण उन्हें दिखाई ही नहीं दिए। बाहर के वे गरम गरम आभूषणों की गर्माहट में लगी नहीं। तो क्या हुआ? देखते ही देखते उन्हें केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? लेकिन आश्चर्य है, वहीं पर मुनि अवस्था में नकुल सहदेव भी बैठे थे, उनको नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाया? क्या उन्हें घर की याद आ गई थी? इतना सा मेरे भाई, क्या सोचा? इतनी विकल्प आया, मैं तो सह लूंगा लेकिन मेरे भाई कैसे सह रहे हैं? इतना विकल्प आया। देखो, इतने से विकल्प ने 33 साल की जेल करा दी उनके लिए। कितने साल की? यानी कि सर्वार सिद्धि पहुंचा दिया। आप कहोगे माता जी सर्वार सिद्धि तो स्वर्ग है, आप जेल क्यों कह रहे हो? भैया बेड़ी तो बेड़ी है कि नहीं? धनपाल जी, आपके लिए कहा जाए आपको सोने की बेड़ियों से बांध करके कमरे में डाला जा रहा है, खुश हो गए कि दुखी हो गए? अरे सोने की बेड़ी है, लोहे की थोड़ी है, खुश हो जाओ।
बोले माता जी बेड़ी तो बेड़ी है, ऐसे ही संसार तो संसार है, क्या है बंधन है। देखो इतने से विकल्प ने मेरे भैया मवेदम यानी विकल्प ने उनके लिए देती सागर कहा सिद्धों का सुख भोगते उसी समय में यदि ये विकल्प ना करते, और देखो एक छोटे से समय में विकल्प कर लिया तो देती सागर की जेल में पड़ गए। पूछो उनसे भैया संकल्प विकल्प अच्छे हैं क्या? बोले ना, इसीलिए कह रहे हैं संकल्प विकल्प के त्यागी जो उत्तम आकिंचन उन्हीं के पास होता है जो क्या होते हैं, संकल्प विकल्प के त्यागी होते हैं। तो यहाँ पर और कह रहे हैं जो संकल्प विकल्पों का त्याग कर देते हैं क्या होते हैं, तो बोल रहे हैं ऐसे मुनि महाराज निर्भय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्भय। फिर उनके अंदर कोई डर रहता है? जब मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है और मेरा कुछ नहीं है, यानी शरीर भी मेरा नहीं है, तो क्या नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर निर्भयता तो आएगी। पूछो मुनि महाराज से, जंगलों में चले जाते हैं ध्यान साधना करने, शेर दहाड़ते हैं, सांप वहीं घूमते हैं, बड़े बड़े जानवर आके चले जाते हैं, क्या डर नहीं लगता क्या आपको? तो वे कहेंगे क्या नाम है मृत्यु को भी थी। अजय पूछवान महाराज करे मैं एक आत्मा हूं, क्या हूं? मैं आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूं। ये धारणा जब मुनि महाराजों के अंदर आ जाती है तो वे कहते हैं नाम है मृत्यु को भी थी। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है, द्रव्य सत जो है, सत की न उत्पत्ति है, सत का न विनाश है, और जो व्यय, जो उत्पाद और जो द्रव्य है सत में ही है, लेकिन कहाँ है? लेकिन सत की न उत्पत्ति है न विनाश है, आत्मा की न उत्पत्ति है न विनाश है, लेकिन आत्मा में ही ये सब है। क्या है? उत्पाद है और द्रव्य है। वो सोचते हैं नाम है मृत्यु को तो भी थी। मृत्यु किसकी होती है भैया? किसकी होती? आत्मा की कि शरीर की? शरीर की। तो क्या वो भयशील होंगे फिर जंगलों में जाकर? यही कारण है कि उन्हें जंगलों में जाकर की भी डर। वो सोचते हैं शेर आके क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा खा लेगा। किसको खाएगा? किसको खाएगा? शरीर को खाएगा। मेरी आत्मा को तो आज तक कोई खाने वाला, मेरा जो स्वभाव है उसका कोई हनन करने वाला आज तक नहीं हुआ। इसलिए उन्हें क्या नहीं लगती? डर नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? वे संकल्प विकल्पों के त्यागी होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता। और वैराग सतन में आचार्य भगवान कह रहे हैं उन मुनि महाराजों को उस निर्जल जन में जंगल में क्यों नहीं डर लगता? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बताओ उनके साथ उनके मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भैया हो, तो डर लगेगा क्या? नहीं लगता ना। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया तुम्हें जब अपने परिवार वालों के साथ जंगल में भी डर नहीं लगता, तो मेरा भी परिवार है। किसका परिवार है बताओ? महाराजों को, मुनि महाराजों का परिवार होता है क्या? हाँ बोलो चेतना जी, परिवार होता है क्या महाराजों का? होता है भैया। जिसको आप जानते हो वो नहीं होता, लेकिन जिसको आचार्य भगवंत ने कहा है वो होता है। तो कौन परिवार होता सुन लेना आज। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। क्या बोल रहे हैं? धैर्यं यस्य पिता। कौन है उनके पिता? पूछो। मुनि महाराज के पास जाना, जंगल में बैठे उनसे पूछना भगवान आपके पिता हैं क्या? वे कहेंगे हाँ। तो बोल दीक्षा कैसे होगी फिर आपकी? क्योंकि पिता को छोड़े बिना क्या दीक्षा होती है क्या? नहीं होती। फिर भी आपके तो बोले हाँ तुम्हारे जो पिता है वो मेरे पिता नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे देह को उत्पन्न किया है, लेकिन मेरे वो पिता है, आपके
पिता वो होते हैं, जब आपत्ति विपत्ति आती है तो धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले कौन होते हैं? वो लोग घर में पिता ही तो होते हैं। तो बोल रहे हैं मेरे पिता धैर्य है। क्या है? जब मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो धैर्य मुझे क्या देता है? संबल देता है, साथ देता है कि धैर्य रखो, सफलता जरूर मिलेगी। माता कौन है? तो कह रहे क्षमा च जननी। कौन सी माता है महाराज? मुनि महाराजों की आपकी माँ है। क्षमा धारणी होती है कि नहीं? बच्चे देखो क्या नहीं करते बताओ, हम देखते हैं वे नाती पोता कितनी प्रिय लगती है लोगों को, पैर फटका रहे, लात फटका रहे, फिर भी लोग मुस्कुराते रहते हैं। मोह की महिमा देखो, हम देखते हैं कोई और करे ना तो उसका रूप दूसरा होगा। इनकी माँ की कितनी क्षमाशील होती है वो माँ, है कि नहीं? अजर भगवान कह रहे हैं तुम्हारी माँ ने तो देह को जन्म दिया है, लेकिन मेरी माँ क्षमा है, जिसने मेरे आत्मा के गुणों को जन्म दिया है। किसने दिया है? आत्मा के गुणों को। तुम्हारी माँ जैसे तुम्हें क्षमा करती है, वैसे मेरी माँ भी मुझे क्या करती है? हर समय क्षमा का पाठ सिखाती है। बच्चे कुछ भी कर दें, माँ क्षमा करती है। वैसे दुनिया में कोई भी अपकारी, कोई भी शत्रु मेरा कुछ भी करे, लेकिन मेरी माँ मुझे पाठ पढ़ाती है, क्या करो? क्षमा धारण करो। पूछो भगवान आपकी पत्नी है क्या? महाराजों की पत्नी होती है श्रीमती, और महाराज कहते हैं हो होती है तो क्या कहोगे? अरे कैसे महाराज हो? जैसी आपकी है ना श्रीमती स्वार्थ वाली, वैसी नहीं है बस। यद्यपि पत्नी धर्मपत्नी वही है जो सुख में क्या दे? साथ निभाए। आजकल तो थोड़ी गरीबी आ जाए या दूसरे दिन आ जाए तो रूप देख लो अपनी अपनी श्रीमतियों के, है ना? देख जाते हैं कि नहीं? स्वार्थ का जीवन है। लेकिन मुनि महाराज कह रहे हैं शांतिश्चिरम गिरहिणी, जैसे आपकी सच्ची धर्मपत्नी जीवन भर तक साथ निभाती है, वैसे मुनि महाराज कहे मेरी भी पत्नी है जो मेरे साथ हर पल रहती है। वो कौन सी है? शांति। लेकिन किसी का नाम हो तो मत समझ लेना। शांति यानी शांत परिणाम। मुनि महाराज कहते हैं जीवन में कैसी भी आकुल व्याकुलताएं आती है वो मुझे क्या करती है? मेरा साथ देती है, मुझे शांति का एहसास कराती है। कौन कराती है? शांति मेरे साथ है। बोले क्या है? फिर बोले आपके क्या पुत्र भी हैं क्या महाराज? महाराजों के पुत्र होते हैं? बोले हाँ मेरे भी पुत्र हैं। बोले क्या है? तो कह रहे हैं सत्यम सोनमिदम। सत्यम सोनो, संस्कृत में सोनो यानी पुत्र। क्या कहा जाता है? पुत्र। कौन से पुत्र हैं? बोले सत्य मेरा पुत्र है। क्या है? पुत्र का काम क्या होता है? कुल परंपरा की रक्षा करना। क्या होता है पुत्र का कर्तव्य? बोलो क्या होता है? सुन लेना जितने पुत्र, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो, पुत्र के कर्म होते हैं अपने घर की, अपनी संस्कृति की, अपने समाज की, अपने धर्म की क्या करें? रक्षा करें। उस संस्कृति को बढ़ाएं, उस संस्कृति को संरक्षण दें, उस संस्कृति को संवर्धन दें। उस संस्कृति का विनाश करने वाले पुत्र नहीं कुपुत्र होते। कौन होते हैं? तो अजर भगवान कह रहे मेरा भी पुत्र है। वो क्या है? सत्य है। जो मैंने व्रत लिए हैं, जो मैंने नियम लिए हैं, वो मुझे हमेशा अलर्ट करता है, वो मुझे हमेशा सचेत करता है कि हे साधक सत्य के साथ साधना करो तो मोक्ष लक्ष्मी मिल जाएगी। सत्य यदि नहीं रहा तो ये श्रवणत्व की श्रद्धत्व की जो संतति है तो उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान से पूछे भगवान बहन भी है क्या आपकी? बहन होती है क्या महाराजों की? होती है। अब बदल भैया बोल रहे हाँ माता जी। बोले जैसी हमारी है कि रक्षाबंधन आए तो पहले पूछ लेती है का दोगे, फिर वैसी राखी ना बोले हम जैसा गिफ्ट दोगे वैसी राखी लाएंगे। बहन ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसी बहन नहीं है। महाराज की बहन है दया च भगिनी। कौन सी है? दया।
सब जीवों पर दया के भाव बने रहते। क्या बने? सब में समानता बनी रहती। क्या बनी रहती है? दया जहां रहती वहां हृदय कैसा होता है? नमी युक्त होता है। कैसा होता है? ये मेरी बहन मेरे हृदय को कोमल और नरम बनाए रहती। क्या बनाए रहती है? कोमल और नरम। ऐसी मेरी बहन है। बोले महाराज जी आपकी भैया है? बोले हाँ। भैया का काम क्या होता है? क्या होता है भैया का काम? बोलो, भैया नहीं है क्या आप लोगों के? सबके भैया है। क्या काम करते भैया आपका? बोले तनक सो बंटवारे में कमी हो जाए तो लड़के खड़े हो जाते हैं। बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो नहीं भैया। ऐसा भैया की परिभाषा नहीं है। भैया यानी कि खून खून को पहले एक माँ से कुछ चीज से उत्पन्न हो, एक से संस्कार माने दिए तो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं क्या? यहाँ पर महाराज कह रहे हैं मैं जिसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता वो मेरा भाई है। वो कौन है? मना संयमा, भ्राता मना संयमा, मन का संयम। बोल सकते हैं कि नहीं? साधुओं को साधना में अड़ग रखने वाला है क्या? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन का संयम यदि साधकों के पास है तो सब कुछ है, और मन का संयम नहीं है तो साधना कुछ भी नहीं है। कब कैसे परिणाम हो जाए। तो महाराज क्या कह रहे हैं? मेरा भाई तो मेरे साथ रहता है। कैसा रहता है? तो हे भाइयों, आप भी अपने भाइयों के क्या रहो? साथ रहो। फिर पूछा भगवान हमारे यहाँ सोने के लिए तो बढ़िया डल्लब के गद्दे हैं, आप लेटते हो नहीं? बोले हाँ। हम सोते नहीं है, हम निद्रा लेते हैं। मुनि महाराज क्या बोले? सोना तो क्या होता है? बेहोशी। और निद्रा यानी कि श्रम परिहारी। श्रम करते हैं आत्म साधना का तो थक जाते हैं। उस थकान की दूर के लिए क्या करते हैं? निद्रा है श्रम परिहारी निद्रा। उस श्रम की थकान को मिटाने के लिए हम क्या लेते हैं? निद्रा लेते हैं। क्या लेते हैं? भगवान वही कहाँ लेते हैं? आप डल्लब के गद्दे हैं क्या? बोले ना। मेरा आपका बिस्तर तो बोले कैसा है? आज लाए हो नया तो अच्छा है, कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा, फट जाएगा, कोई गंदगी कर दे तो धोना पड़ेगा। और कितना सा? बहुत छोटा सा। बोले मेरा बिस्तर तो बहुत बड़ा है। कह रहे हैं सैया भूमि तलम। बोले पृथ्वी ही भूमि ही मेरा क्या है? सैया है। बोले क्या है? जहां मैं आराम से निद्रा ले लेता हूँ। कितने देर की निद्रा होती भैया? सोने का समय कितना होता है? कितना सोना चाहिए? ये सब आपकी और साइंस की परिभाषा है। जिन्हें भगवान से पूछो कि भगवान की वाणी से पूछो कि माँ जय माँ जय, गुरुओं से पूछो निद्रा कितने समय की, तो वे कह रहे केवल कितने की? बस इतनी होती। इससे ज्यादा निद्रा का समय वो तो आप लोग बने बना सोते आ रहते हो। वो निद्रा तो इतनी देर की होती है। इतने के आप यानी कि 48 मिनट के बाद एक बार आप जरूर जागते हो। ये सिद्धांत है। बस इतना है। इतनी गहरी नींद होती है कुंभकर्ण से भी ज्यादा कि आपको पता ही नहीं रहता कब खुली कब लगती है। अजय भगवान कह रहे हैं संत जन निद्रा लेते कितने समय की? पूज्य आचार्य विमल सागर जी, पूज्य सरस्वती सागर जी, पूज्य गुरुदेव कितनी निद्रा? बोले 9 बजे लेटते थे, रात्रि में 11 बजे उठ जाते थे। और आप बोले माता जी माँ तो टाइम ही नहीं हो सो गई तो क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सैया ही क्या है? मेरी सैया भूमि मेरी सैया है जो कभी खराब नहीं होती। दूसरे भगवान हमें तो ठंडी लगती है, कम्बल ओढ़ लेते हैं, वस्त्र पहन। आप क्या करते हैं? आपके पास वस्त्र है क्या? निर्गंथ मुनि महाराज क्या वस्त्र धारण करते हैं? दिगंबर मुनि महाराज क्या वस्त्र धारण करते हैं? करते हैं भैया। नाम ही है दिगंबर। अंबर यानी कपड़ा, बस अंदर इतना है
आपके ये धागे के बने कपास के कपड़े होते हैं, उनका दिगंबर, दिग यानी दिशाएं, दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, ऐसे उनके अंबर ना कभी फटते हैं, ना पुराने होते, ना कोई चोर चोरी, कुछ नहीं होता। तो क्या बोल रहे, बोले हाँ भैया मेरे भी वस्त्र है, वो क्या है, दिशाएं ही मेरे अंबर है, वस्त्र है। पूजा भगवान, जंगलों में रहते हो, हमें तो भूख लगती है तो बिल्कुल बकरी की तरह हमारा मुंह चलता है। और पंचम काल में कहा भी गया है, देह चन्नापी कीट के, यह देह क्या है, अन्न का कीड़ा है। क्या आपको भूख नहीं लगती, क्या आपको एक ही टाइम खा लेते हैं, बड़े बड़े उपवास करते तो वो भी नहीं आप आहार लेते। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया ये तुम जो भोजन करते हो कितनी देर का, सुबह खाते हो 2 घंटे बाद, पेट खाली नहीं होता, लेकिन पेट आ जाए तो आप खाली कर देते हो, है कि नहीं। 2 घंटे में पेट खाली नहीं होता, लेकिन पेट आ जाए तो आप पेट खाली कर देते हो। वास्तविकता में मनुष्यों का भोजन कितने बार का है दिन में, एक ही बार, और 2 बार खाएं तो रोगी, और 3 बार खाएं तो भोगी। और आप लोग क्या हो तो पता नहीं है कितनी बार खाते हो। ठीक है भैया, रोगी हुई और ज्यादा कचुना हुई योगी। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे भैया तुम जो भोजन बार बार करते हो वो रोज भोग की तरह है, लेकिन मेरा भी भोजन है, मेरा तो ऐसा भोजन है कि मैं एक समय भी नहीं छोड़ता। बोले कैसी बात कर रहे, बोले महाराज जी हमसे कह रहे 1 बार खाओ, 2 बार खाओ तो रोग, 3 बार खाओ तो भोग, और आप बोले कह रहे हर क्षण हम भोजन करते हैं। साधु जी कितने क्षण भोजन करते हैं, हर क्षण। कौन सा भोजन है वो, ज्ञानामृतम भोजनम, कौन सा भोजन है, उपवास करते हैं लंबे लंबे, वो भोजन के बिना काम चल सकता है, लेकिन ज्ञान रूपी अमृत के भोजन के बिना क्या एक पल भी रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते। साधुओं को अपनी साधना में अचल बनाए रहना शक्ति प्रदान करने वाला कोई दौड़ कोई भोजन है, तो वो कौन सा है, ज्ञान। किसके सहारे जीते हैं साधु लोग, ज्ञान के सहारे। ज्ञान एक ताकत, एक संबल, एक पावर, एक ऊर्जा भरता रहता है, जिसमें साधुओं के अंदर। तो कह भैया हमारा भोजन है ज्ञानामृतम भोजनम। फिर महाराज कह रहे हैं हे ते यस्य कुटुंब नौवद सखे, हे सखी ऐसा जिनका परिवार हो, तो कह रहे हैं तस्मात् भयम योगिनः। फिर ऐसे योगियों को डर लगेगा क्या, बोलो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बेतोड़ निर्जन वन में, यहाँ पर जंगली जानवर है, वहां भी क्या है, आराम से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे संकल्प विकल्पों का क्या है, निर्विकल्प हो गए, क्या हो गए। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये तो साधकों के लिए कहा उत्तम आकिंचन, अब श्रावक का कर क्या करें। हमने तो भैया बोलो माता जी हम यदि संकल्प विकल्पों का त्याग करें क्या निर्गंत बने, क्या निर्विकल्प हो सकते हैं क्या। तो याद रखना वस्त्र धारण करें, गृहस्थी के चंकुल में फंसे हुए जो लोग कहते हैं कि मैं आत्मा का निर्विकल्प ध्यान करता हूँ, संसार संकल्प विकल्प को छोड़ के, बताओ हो सकता है क्या। एक जाप फिरते हो तो पूरी दुनिया की बातें याद आती हैं। अच्छा देव सिंह महाराज कह रहे हैं गृहस्थ यदि कहे कि मैं संकल्प विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प होकर के मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, तो बोल रहे वैसे ही है जैसे कि बरसात के दिनों में मेढकी का टर्राना। देखिए बरसात के दिनों में कौन बोलती है, मेढक बोलता है, कोई प्रयोजन है क्या उसका बोलने का, आदत है। तो आचार्य भगवान कह रहे गृहस्थों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गृहस्थ यदि कुछ भी संकल्प विकल्पों का त्याग करे तो क्या हो सकता है, कर सकते हैं कि नहीं। निर्विकल्प नहीं हो सकते मानते हैं, लेकिन भावना तो भर सकते हो भैया, मान सकते हैं आप शुद्ध बुद्धि आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्या भावना नहीं मान सकते कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं संकल्प विकल्पों से विमुक्त हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, भावना नहीं मान सकते क्या। बृहदर्शन ग्रंथ में भी कहा कि आप कहते हैं कि गृहस्थों को ध्यान नहीं होता, तो ब्रह्मदेव सूर्य ने क्यों कहा कि गृहस्थों को ध्यान होता है।
तो वहां पे कहा भैया ध्यान तो होता है कि निर्विकल्प नहीं होता। कौन सा होता है? साविकल्प होता है। कौन सा होता है? ध्यानात्मक नहीं होता लेकिन भावनात्मक होता है। कौन सा होता है? यानी कि ध्यान में नहीं बैठ सकते लेकिन भावना तो भा सकते हो भैया। क्या भावना भा सकते हो? क्या भावना भा सकते हो? कि मैं सारे संकल्प विकल्पों से रहित ही मेरा स्वभाव। बोलो है कि नहीं? मैं संसार की माया से अभिन्न स्वभाव वाला हूँ कि नहीं? सारे दुनिया के रिश्ते कुटुंब नाती क्षण भर के हैं। ये भावना नहीं है। ये क्या है? ये भी भैया साविकल्प ध्यान है। और जो सम्यक दृष्टि श्रावक इस प्रकार से भावनात्मक भी संकल्प विकल्पों से रहित भावना भाते हैं, ये भी उन्हें फल मिलता है कि नहीं? मिलता है। पूछो कैसे? किसी के पास मान लीजिए एक पहाड़ है और उसके लिए उसको टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? एक विस्फोट लगा देगा। बम बारूद भी तो लगाया जाता है, तो क्या होगा? वो फूट जाएगा। और कहेंगे मेरे पास बारूद नहीं है, तो क्या कहा जाएगा उससे? वो कहेगा क्या कहेगा? बाबूलाल जी मेरे पास क्या है? बोले मेरे पास तो हथौड़ी है, मेरे पास बारूद नहीं है, तो मैं क्या करूं? और तोड़ना तो है। बाबूलाल जी क्या करोगे? बोलो। हथौड़ी लगाओ, कितने बार लगाओ? एक बार में काम चल जाएगा। याद रखना, ध्यान एक बार हो सकता है, एक बार में ध्यान से कर्म रूपी पर्वत टूट सकता है, लेकिन भावना क्या है? हथौड़ी है। एक बार हथौड़ी से क्या पहाड़ टूटेगा? बाबूलाल जी कितने बार कमानी पड़ेगी? बार बार। भावना की परिभाषा यही है, जो बार बार भाई जाए उसे क्या कहते हैं? भावना। यानी कि जो ग्रस्त है वे बार बार भावनाएं भाई। कितनी बार भाई? बार बार। क्या भावनाएं भाई? कि मेरा कुछ नहीं है, मेरी आत्मा है, सब कुछ छोड़ के जाना है। भावना नहीं भा सकते क्या? मैं ये जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प कर रहा हूं, ये करना मेरा स्वभाव। करेंगे कि तो क्या होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मुनि महाराज संकल्प विकल्प त्यागेंगे तो निर्भय बनेंगे, और गृहस्थ यदि संकल्प विकल्प त्यागेंगे तो क्या बनेंगे? बोले संभावी बनेंगे। क्या बनेंगे? संभावी। समता। समता की परिभाषा क्या बताई थी? समता की परिभाषा समता के लिए याद रखो भैया, ये जीवन के बहुत बड़े सूत्र हैं। कुछ काम नहीं आएगा लेकिन सूत्र काम आएंगे जब आकुलता व्याकुलता होगी ना। और याद कर लेना कि जिनवाणी में गुरुओं ने यही कहा था, समता के लिए। अब मुझे दुख के समय में कोई साथ ना दे लेकिन मेरी समता मेरा साथ देगी, क्योंकि किसी और ने नहीं, भगवान ने कहा। भगवान ना देखा वादिनो। तो जो श्रावक ऐसे चिंतन करते हैं कि मैं संकल्प विकल्प से रहित हूं, मेरा कुछ नहीं है, उनके अंदर क्या आता है? समता भाव आता है कि नहीं? आता है भैया। एक सेठ जी थे, एक महाराज के पास गए, बोले भगवान धर्म क्या होता है समझा दीजिए। क्या बोले? धर्म क्या होता है समझाइए। तो उन्हीं महाराज ने कहा तुम्हारे यहाँ पे जो सेठ जी हैं, अब कहे नाम की रहने दें, कौन से सेठ जी हैं? रहने दो भैया। एक गांव में बोले दूसरे आपके यहाँ पे जो सेठ जी है, किशोर जी कह रहे हमें बना दो माता जी, कोई बात नहीं, तो मुस्कुराते रहते हैं। बोले वो किशोर जी है, उनके पास जाना, वे तुम्हें धर्म सिखाएंगे। बोले क्या सिखाएंगे? बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बड़े कि वो सेठ जी बड़े? बोले जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो। तो वास्तविकता में गुरुओं के वचन पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। रहस्य होते हैं। क्या होते हैं उनकी वचनों में? रहस्य। वो व्यक्ति था कौन ये और बता दो पहले। नीतीश भैया आप ही थे? ठीक है चलो। नीतीश भैया पहुंच गए। सेठ जी मुझे धर्म सीखना है। सेठ जी बढ़िया उनकी होलसेल की दुकान थी। किसकी थी? काई की दुकान है? बोलो ना, थोड़ी देर में आ रहा है, चिंता मत करो। काई की दुकान है की? सोने चांदी की। और अकेले सोने चांदी की थोड़ी होगी, थोड़े और भी काम तो चलते ही होंगे। देखो सब पता है।
हमें मालूम नहीं है, लेकिन चिंता मत करियो। तो सेठ नीतीश भैया गए, बोले सेठ जी की तो बहुत बड़ी होलसेल की दुकान है, ग्राहक पे ग्राहक खड़े। कौन खड़े हैं? सुबह से देखा सेठ जी जब से सुबह उठे और उठते ही साथ चाबी उठाई और दुकान पे आ गए, और 12 बज गए, ग्राहक पे ग्राहक हैं। उनको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। काय की फुर्सत नहीं है? आज जैसे बोलते थे लोग, बोलते हैं जीने की फुर्सत नहीं है। किसकी फुर्सत नहीं है? ऐसे बोलते हो ना। लेकिन आज जैसे बोलते थे कोई बात नहीं, जीने की फुर्सत मिले या ना मिले, लेकिन जब मरने का समय है तो भैया फुर्सत जरूर निकाल लेगा, नहीं तो आपके बहुत से लोग नहीं पाएंगे। है कि नहीं सही बात? मरने में फुर्सत निकाल लीजिए भैया, सब लोग से कह रहे हैं। तो किशोरी जी वो देख रहे थे नीतीश भैया, खाने का टाइम भी आया तो टिफिन आ गया। क्या आ गया? इतनी भी फुर्सत नहीं है। देखो लोग कमाते हैं, दोनों हाथ से, इतना भी फुर्सत नहीं है कि चैन से बैठ के खा सकें। ऐसी हाय हाय कहा काम की। कभी कभी सोचते हैं हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, कभी रोज ही कर लेते, हे भगवान अच्छो करो, मैं गोदेने में दीक्षा देके दे बुला दो। अब तो हम चाहते हैं कोई भाव में, अभी तो 17 साल में निकले, अब तो जब पुरुष पर्याय मिले तो 8 ही साल में दीक्षा हो जाए, पूरे जितनों करने पड़े वो भी न करने पड़े। 2 रोटी के लिए इतनी मेहनत नहीं चाहिए। ऐसी 2 रोटी में इतनी शक्ति देना कि 2 रोटी नहीं खाना है कि नहीं? कितनी खून पसीना एक करना पड़ता है। बोले माता जी दुख सुनाते हैं, जब 2 रोटी घर में आती है, खुद खाते हैं, दूसरों को खिला पाते हैं कि नहीं सही बात? तो यहाँ पे टिफिन भी आया लेकिन रोटी नहीं खा पाए, और उसके बाद शाम हो गई। नीतीश भैया देखते देखते सेठ जी फुर्सत मिलेगा? बोले कहाँ भेज दो महाराज ने। कैसे? बोले धर्मात्मा से, धर्म नाम की तो चीजें नहीं है बोले इनके अंदर। बोले ना जाप करे, ना पूजन करे, ना अभिषेक करे, कछु तो कर नहीं रहे हो। महाराज ने कही जाओ जी परिभाषा सिखाएंगे। शाम हो गई, नीतीश भैया लौट के आ गए। कहाँ आ गए? महाराज के पास। महाराज जी ने पूछा क्यों भैया, परिभाषा मिल गई? बोले कहाँ महाराज आपने भेज दिया। कैसे अच्छे? तो हम ही अच्छे हैं। बोले हमें ही बता देते धर्म कहाँ होते। बोले उनके पास तो धर्म है ही नहीं, वो क्या धर्म की परिभाषा बताएंगे। महाराज बोले कोई बात नहीं, कल फिर जाना है। क्या बोले? नीतीश भैया गए थे कि नहीं गए थे? क्यों? क्योंकि महाराज ने कहा है। किसने कहा है? तो जो महाराज की नहीं मानते वे उनके राज को नहीं समझ पाते। ध्यान रखना, जो महाराजों की नहीं सुनते वे धर्म के आत्मा के राज को नहीं पहचान पाते, वे अपने आत्म उपलब्धियों को द्वार को नहीं समझ पाते। लेकिन नीतीश भैया तो समझदार थे। बोले महाराज ने कहा तो मैं जरूर जाऊंगा। गए कि नहीं गए? और क्या देखा? वही गोलक धंधो। सुबह से उठे सेठ जी, उठाई चाबी, ना अभिषेक ना पूजन ना पाठ, पहुंच गए दुकान पे। लेकिन इतने में क्या हुआ, एक फोन आया। क्या आया? फोन आया। किसका आया? पुत्री का आया। बोले पिताजी। बोले क्या हुआ? बोले अपने यहाँ जो वो मिल है ना उसमें आग लग गई। बोले क्या लग गई? आग लग गई। कैसे लोगों की सोरी जी ऐसे ही मुस्कुराते, बिल्कुल सही मुस्कुरा रहे हो। किशोरी जी जैसे पहले मुस्कुरा रहे थे अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। और नौकर में पूछा सेठ जी वो दुकान में आग लग गई मिल में। कोई बात नहीं। क्या बोले? कोई बात नहीं। नीतीश भैया देखा कि नहीं तुमने? देख सुन भी लिया और सेठ जी का चेहरा भी देख लिया। देख लिया कि नहीं? फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। सेठ जी आपकी जो 2 नंबर की कमाई को जो गोदाम थी ना तो छापो पड़ेगा। बोले कैसे लोगो सेठ जी? ऐसे ही मुस्कुराते रहे जैसे मुस्कुरा। नीतीश भैया देख रहे थे वो मिल में आग लग गई, वहां छापा पड़ गया, करोड़पति रोडपति होने वाले हैं। देखते रहे और कहाँ आ गए? आने वाले थे कि इतने में फोन आ गया। क्या फोन आ गया? सेठ जी जो खबर थी ना सब झूठी थी। बोले क्या थी? ना दुकान में आग लगी है ना वहां छापा पड़ा है।
तो बताओ सेठ जी को कैसा होना चाहिए था? अब तो ये 2-4 दांत दिख रहे, कितने दिखने चाहिए थे? 32 दिखने चाहिए थे। लेकिन आश्चर्य है, सेठ जी के 32 नहीं, वे 4 दांत जो सुबह से दिख रहे थे वे ही दिख रहे हैं ना। जब ये खबर मिली थी कि गोदाम में छापा पड़ गया, तब भी दांत ढके नहीं उदासी से। और अब पता चला कि क्या कि नहीं बनी दुकान में आप दांत 32 से खेले, 4 के 4 रहे। इधर भैया देख रहे थे कि नहीं? सब देख रहे थे। और कहाँ आ गए? सेठ जी से बात हो पाई क्या? बोले तेरे बीजी, उनको फुर्सत ही नहीं है खाने की, हमसे क्या बात करेंगे? बोले महाराज के पास है। महाराज ने पूछा क्यों भैया, धर्म समझ में आ गया क्या? बोले कहाँ महाराज, कल भी टाइम हमारा खराब करवा दिया, आज भी। उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है जीने की, खाने की। क्या हमें धर्म की परिभाषा बताएंगे? बोले कुछ दिखा कि नहीं? बोले कुछ नहीं दिखा। बोले कुछ दो। बोले हाँ 2-4 खबरें सुनी थी उनकी। बोले क्या खबर सुनी थी? बोले ऐसी खबर सुनी थी कि सेठ जी की मिल में आग लग गई है और गोदाम में छापा पड़ गया। फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। फिर तो सेठ जी कैसे भाई थे? बोले कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही थे। बोले और क्या देखा? बोले थोड़ी देर बाद ये भी देखा कि इन लोगों ने बुद्धू बना दिया हुआ सेठ जी को। बोले सेठ जी आपके यहाँ ना आग लगी ना छापा पड़ा। बोले सेठ जी का चेहरा कैसा था? बोले जैसा था वैसे ही था। बोले महाराज अब क्या करने बताऊं? बोले समझ में नहीं आई। बोले हाँ। बोले आपका उत्तर दे दिया सेठ जी ने। बोले दिया कि नहीं दिया? बोलो बोलो, समझ गए कि नहीं? दिया उत्तर कि नहीं दिया? हर प्रश्न के जवाब बोलकर शब्दों में नहीं दिए जाते, और जो शब्दों की भाषा समझते हुए ना समझे, कुछ कुछ बिना बोलने वाले की भाषा पर को समझनी चाहिए। इज्जत भैया बोले महाराज आप ही समझा दो। बोले धर्म यानी क्या? धर्म वही है, चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो, सुख के आने पर फूलना नहीं और दुख के आने पर फूलना नहीं। सही है कि नहीं? तो ये किसके पास होगा ऐसा समता भाव, जिसने भावनाएं भाई रोज बैठकर कि मेरा कुछ नहीं है, पुण्य के उदय से याद आया है, यदि पुण्य क्षीण हो गया पाप का उदय आएगा तो मुझे जिसके जाने में भी देर नहीं लगेगी, और धन आएगा और जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा का कुछ ना जाएगा ना, है कि नहीं? ऐसा भावना करने वालों के क्या होते हैं? समभाव। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फिर चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, बाहर से सब होता है परिवर्तन, लेकिन उनके अंदर आत्मा में जो ज्ञान वैराग संवेद है, पूज्य गुरुदेव कहते थे वैराग भावना संवेद भावना आपकी चिन्ह धर्म को उत्पन्न करती है कि भैया कुछ हमारा ना था ना है। बोलो सब लोग समझते हो कि इस बात को? और वास्तविकता में पूजन पाठ करने के लिए धर्म नहीं है, आंख बंद करके बैठ के इस सत्य को स्वीकार करना, अपनी आत्मा को बार बार समझाना कि मेरा कुछ ना थे ना था ना है और ना। कौन बोलता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एकत्व कहे आत्म मेरा। फिर क्या है आपका? क्या है आपकी भैया? आत्मा है। किसको चाहोगे आप? किसकी प्राप्ति का उपाय करोगे? किसको जानोगे आप? बोलो। जिसको सम्यक दृष्टि क्या होगा? आत्मा को ही। मुनि महाराज होंगे तो आत्मा के ध्यान में बैठ करके आत्मा का ही स्वादन करेंगे, लेकिन श्रावक क्या करें? श्रावक भगवान के चरणों में जाएंगे। कहा जाएंगे? और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान इस भाव में भले ही हम आत्मा का वो आचरण नहीं कर पाए, लेकिन मुझे श्रद्धा हुई है, मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है। क्या हुआ है आत्मा का? अब मुझे भाव में मिले तो क्या मिले? क्या मिले? धन दौलत, अच्छी बीवी, अच्छी पत्नी और बहू भी जरूरी मिल जाए। बोले भगवान पानी में लगे नहीं। सम्यक दृष्टि भगवान से मालूम क्या मांगता है? जिन धर्म विनुतम माधवे चक्रवर्ती सात चेतों भी दरिद्रों भी जिन धर्माभिलाषी
हे भगवान, मैं आपकी श्रद्धा की भक्ति से आपकी पूजा का फल यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? कि आपके बिना मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। चाहिए क्या बोलो? बोले आप ना हो तो मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, लेकिन आप हो तो मैं दरिद्रता को भी स्वीकार करूंगा। क्या करूंगा? इसलिए क्या चाहिए मुझे? आप चाहिए। आपके दर्शन करूंगा तो विश्वास है जिन्हें दर्शन से निज के दर्शन हो जाएंगे, और निज के दर्शन होंगे तो मैं अपनी आत्मा को प्राप्त कर लूंगा। मुझे चाहिए तो माँ जिनवाणी के शब्द चाहिए, क्योंकि माँ जिनवाणी मुझे राह दिखाएगी। मैं उस राह पे चलूंगा तो मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे चाहिए तो निर्गत गुरुओं के चरण चाहिए, क्योंकि इनके चरण ही आचरण की शिक्षा देते हैं। मैं ऐसा आचरण करूंगा तो मेरी आत्मा की प्राप्ति मुझे होगी कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? भैया यही मांगा करो। क्या मांगा करो भगवान से? कि भगवान कहीं भी हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसी भी अवस्था में हो, क्या चाहिए मुझे? जिन्हें भगवान के दर्शन, माँ देवानी के शब्द, गुरुओं के चरण चाहिए। इसके अलावा सम्यक दृष्टि को चाहिए क्या? तो यही कह रहे हैं क्या? एकत्व कहे आत्म मेरा। जब मेरी एक आत्मा ही है तो मुझे बस आत्मा चाहिए, और आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति में साधन बनने वाले सच्चे देव साधु जी। और क्या कह रहे होंगे? अन्यत्र कहे ना कुछ तेरा। बारे भावना होती है ना, एक एकत्व भावना है। एकत्व भावना तो कह रही है क्या? अकेले अकेले आए थे, अकेले जाना है, सब कुछ अकेले है, और साथ में आने वाली है तो कौन है? तेरी आत्मा है। आत्मा ही तेरी है। और अन्यत्व भावना कह रही है आत्मा तेरी है, लेकिन अन्य कुछ तेरा नहीं है। है क्या तुम्हारा? कुछ बताओ भैया। सपना देखते हो नहीं? सपने में बहुत सारे जवाहरात मिल जाए, महावीर जी कितने खुश हो गए। बोले कछु खुश नहीं होंगे माता जी। आंख खुलेगी क्या? आंख बंद हुई, अपना आंख खुली सपना गया, और आंख मुदी अपना गया। बोले मत, दो आने पैदा बच्ची ऐसी थोड़ी। बोले आंख खुली, कोई बात नहीं, आत्मा का स्वभाव तो ही है, पैसों ज्ञानी तो हो जाएगा, है ना कि नहीं? तो बोले माता जी सपने के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, जैसे सपने के पानी से प्यास नहीं बुझती, तो माता जी सपने के हीरे जवाहरात के आनंद देंगे क्या? तो क्या है? वो सपना है। आचार्य भगवान कह रहे भैया एक वो सपना होता है जिसे आप आंख बंद करके देखते हो, ये भी तो सपना ही है। सपना नहीं है ये? बोलो बस इतना अंतर कि आप पूरी आंख से देख रहे हो। क्या देख रहे हो? और जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी क्या होगा? आंख मुदी, सब अपना गया। अपने ही जो आप कहते हो वही कहेंगे जल्दी निकालो, टाइम बहुत हो रही, दुकान ही खोल पाई पड़ोसी, है कि नहीं? तो क्या अन्यत्व भावना करी भैया तेरा कुछ है क्या? भरत बाहु बोली भाई भाई लड़ मरे, लड़ने लगे कि नहीं? इसके कारण सब कुछ ज्ञान था, लेकिन इतने नहीं था कि कुछ मेरा। अन्यत्व भावना का ज्ञान होता कि कुछ भी तेरा नहीं है। और बाहुबली को, महाराजा बाहुबली को ये भान हो गया तो क्या हुआ? सब कुछ छोड़ के क्या ले ली? दीक्षा ले ली। सिकंदर के लिए देखो कितना पुण्य आत्मा था, यूनान का राजा। जब भारत देश में आया सिकंदर, तो कौन मिले उसके लिए रास्ते में? दिगंबर मुनि महाराज। जैसे ही देखा पहली बार सोचने लगा, भारत की भूमि में इतनी गरीब व्यक्ति है बोले, जिनको पहनने के लिए भी एक लंगोट तक नहीं। बताओ, थोड़ी देर और देखा, वहां घूमते घामते सुबह से शाम हो गई, देखते हो बहुत ही गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सुबह से शाम हो गई। बड़ी दया आ गई। क्या हो गई? गुरुजन दया के पात्र होते हैं क्या? याद रखना, गुरुजन दया के पात्र नहीं होते, आप सभी दया के पात्र होते हो। उनकी किसके होते हैं? नहीं समझ पाया और पहुंच गया महाराज के पास। पहले खुद नहीं गया, पहले अपने सेवकों को भिजवाया, बहुत सारा भोजन वस्त्र वगैरह लेके जाओ, गरीब आदमी को दे के आओ।
वे सिपाही गए, उनके सामने रख दिए। महाराज ने क्या किया, देखा क्या? आप लोग होते तो क्या करते मेरे भैया? तो ले आओ, घरे पहुंचा दो, तोड़ कर दो। धन्य महाराज की निष्ठुरता, वीतरागता देख करके भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज की दृष्टि संभावी होती है। सोना है तो वो भी मिट्टी है। क्या है? क्योंकि वो अपना, हम उसके त्यागी हैं। नहीं देखा। सिकंदर के सैनिकों ने कहा कि महाराज हमने तो देखा, अनदेखा कर दिया। तो सिकंदर क्या सोचता, लगता है कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है। क्या है? परिस्थितियों ने उसे ऐसा घेर दिया है। तुम लोग गए थे इसलिए उसने नहीं लिया। मंत्रियों से कहते जाओ मंत्रियों, तुम लोग जाओ। अब तो क्या हुआ, मंत्री गए और ज्यादा सामग्री ले गए, महाराज के पास रखी, बोले ग्रहण कीजिए। अब तो महाराज ने पहले तो अनदेखा देख लिया था, अब तो देखा ही नहीं, आंख खोली नहीं, ये बैठे। मंत्रियों ने सोचा कैसे भारत के लोग हैं, बताओ, सम्राट सिकंदर जिनके लिए उपहार भेज रहे हो, ये देख ही नहीं रहे हैं। वो जाता है और मंत्री जाते हो महाराज से कहते हैं, महाराज सम्राट इस बार तुमने आंख भी नहीं खोली। देखो, जितने छोटे व्यक्ति होते हैं ना, उनकी उतनी छोटी सोच होती है, और जितने बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी उतनी। सैनिकों ने क्या कहा, वो तो ऐसे ही है, उसने अनदेखा कर दिया। मंत्री थोड़े उठ थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने आंख भी नहीं खोली, आप क्यों भेज रहे हैं? राजा ने एक बार भी कहा कि वो ऐसे होंगे। राजा फिर बोला कि स्वाभिमानी नहीं, बहुत बड़े चिंतक विचारों वाले, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए तुम लोग का दिया हुआ उपहार ग्रहण नहीं किया। मैं कौन जाऊंगा? मैं स्वयं जाऊंगा। अब तो ठाट बाट के साथ दिगंबर मुनि के चरणों में बहुत सारे उपहार को लेके पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए। महाराज से कहा, भगवान अब नहीं, ऐसी जानते नहीं थे महाराज है, बोले आप खोलिए, मेरा उपहार ग्रहण कीजिए। महाराज सोच रहे थे बहुत थ्योरी हो गई, नहीं बहुत प्रैक्टिकल हो गया, अब थ्योरी में समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगी। महाराज ने आंख खोली, जैसे ही आंख खोली तो सम्राट बोलता है, मैं सारे इसका खंड का, अपने यूनान का सम्राट हूं। महाराज ने बोला, मैं 3 लोक का सम्राट हूं। क्या बोला? बोले मेरे सामने मेरे देश के लोग सिर नवाते हैं। उसने, महाराज ने कहा, 3 लोक के हर प्राणी मेरे सामने सिर झुकाते हैं। उसने कहा, मेरे पास बहुमूल्य अमूल्य रत्न हैं। महाराज ने कहा, तुम्हारे पास जितने रत्न हैं और मेरे पास जो रत्न है, उसका एक रत्न की इतनी कीमत है कि तुम्हारे सारे रत्न मिलकर भी नहीं चुका पाएंगे। महाराज से बोला, महाराज मेरे कीमती वस्त्र हैं। महाराज बोले, तुम्हारे वस्त्र पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, मेरे पास तो इतने बड़े विशाल वृक्ष हैं, ना फटते, शाही मेरे वृक्ष हैं। बोले, सुन, महाराज की तब तो चर्चा चलती रही। महाराज से बोला सम्राट की, महाराज मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है। महाराज बोले, ऐसी धन दौलत को मैं पैर मार के आया हूँ। बोले, क्या बोले? सुन के रह गया सम्राट। उसने कहा जाता है, कभी किसी को गुरु नहीं बनाया था, वो हाथ जोड़ता है, पूछता है आप कौन है? तब वो बताते हैं कि मैं श्रवण संस्कृति के वो संरक्षण और संबल प्रदान करने वाले श्रवण परंपरा के हम श्रवण मुनि हैं। कौन है हम? श्रवण मुनि हैं, गुरु हैं हम, साधु हैं हम। सम्राट यूं कहा जाता है, कभी उसने कभी गुरु नहीं बनाया था। यूं कहा जाता है, कोलेरस कल्याण नाम के मुनि थे, उनके लिए वो अपना गुरु बनाता। और ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है कि वो सम्राट सिकंदर जब भारत से लौटता है तो वो अपने साथ ले जाता है कि हमारे यूनान चलिए जहाज मार्ग से। और महाराज जाते भी हैं बीच रास्ते में, लेकिन क्या होता है, कुछ घटना घट जाती है। महाराज नहीं थे, सिकंदर का अंतिम समय आ गया। क्या आ गया?
तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और क्या कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या करना, मेरे जो 2 हाथ हैं क्या कर देना, बाहर कर देना। तो मंत्री बोले ये तो अशुभ शगुन है। बोले शगुन नहीं है, अशुभ शगुन, ये शिक्षा है। बोले दुनिया वालों को पता चल जाए कि सम्राट सिकंदर, जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब इस धरा से गया तो क्या थे, इस धरा पर सब धरा है। यही कह रहे हैं दौलत और शोहरत कुछ साथ न जाएगी, है ना कि नहीं। उत्तम आकीर्तन में यही कह रहा है, व्यर्थ में आप लोग मोह माया में पड़ के अपनी क्या कर रहे हो, समय पर्याय व्यर्थ कर रहे हो। देखो मनुष्य पर्याय रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मिली। चेतो थोड़ी अपनी आत्मा को भी समझाओ कि हे चेतन, इसलिए अपन नहीं आए खाली परिवार का पोषण करने, अपने शरीर का पोषण करने। पंचम काल है, अभी समझो लास्ट स्टेज है ये। कौन सी स्टेज है ये, लास्ट स्टेज ही समझो, क्योंकि आने वाला समय बहुत विपरीत होगा भैया। धर्म का पालन मुश्किल होगा। जैसे अभी बीच का समय निकल गया ना 1500 से 1700 तक मुगल साम्राज्य, कर लो अपना कल्याण, लास्ट स्टेज है। कर लो त्याग, कर लो तपस्या, कर दो मोक्ष का त्याग। सो आयु का बंद हो गया तो क्या मिलेगी, देवगति मिलेगी। और यदि धर्म के नहीं जुड़ पाए, कुछ नहीं किया, व्यर्थ की मोह माया में, घर की, परिवार वालों की, शरीर की मोह माया में पड़े रहना, तो क्या होगा, धर्म के संस्कार अभी नहीं दिए तो आगे तो और भी मिलने हैं। क्या होगा, दुर्गति की सदगति। और दुर्गति हुई तो क्या बनोगे, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, नरक या त्रियंच। नरक बन गए तो नरकों में जाना पड़ेगा, और यदि त्रियंच आयु का बंद हुआ तो छठे काल में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, जहाँ पर न धर्म होगा, न अग्नि होगी, न सूर्य होगा। एक व्यक्ति दूसरे को क्या है, खाएंगे। ऐसे समय में आना चाहते हो कि आप लोग अच्छे से अपनी आत्मा को समझाना कि हे चेतन, बहुत पहले कुछ अच्छा किया था कि आज अपन को श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ धर्म मिला। और कितना पुण्य मंगाया वालों के आदिनाथ भगवान की कृपा से कि साधु संत भी धर्म का उपदेश देने चले आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं। इसलिए भैया चेत जाओ, क्या हो जाओ, मत विकल्प में पढ़ो कि भी तो और खाना है, बाहर जाना है। जब ऊपर बाहर जाओगे तो फिर आलू वहां जाके भी खाओगे क्या, खाओगे, कुछ नहीं मिलेगा भैया। नरक में तो एक दाना भी खाने को, और त्रियंच में पहुंच भी गए, डंडा मार मार के खा भी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो छौंक मिलेगा क्या, आलू की सब्जी मिलेगी क्या, तो छिक्कर मिलेंगे। इसलिए समझ जाओ भैया, उत्तम आकीर्तन यही कह रहा है, ना मेरा था, ना मेरा है, न मेरा रहेगा, न कोई मेरा है, न कोई मेरा था, न कोई मेरा रहेगा। बिल्कुल सत्य है, और बिल्कुल आपकी सत्यता को स्वीकार कर लो और अपनी आत्मा से कहो, भूल जाओ कि साधना में कष्ट है, अभी के कष्ट है। यूं कहा जाता है साधना की जड़ें कड़वी होती लेकिन फल है कि नहीं। और कष्ट अपन ने खूब तो सहे हैं, बताओ ऐसे जिंदगी जी रहे हो तो कष्ट नहीं है क्या, तो इसमें कष्ट है। तो साधना में तो इसमें तो पराधीनता है कि करना पड़ रहा है, लेकिन साधना में तो क्या होगी, स्वाधीनता। याद रखना, पराधीनता से ज्यादा आनंद आता है स्वाधीनता में। स्वाधीनता में कष्ट भी होंगे लेकिन वे क्या है, सहे जाते हैं, कहीं नहीं जाते तो आनंद बहुत आता है। आज का उत्तम आकर यही कहता है, सब मुगाना की भव्य आत्माएं अपने आत्मा के कल्याण का जो मार्ग है, जो त्याग है, जो नियम है, जो संयम है, खूब करें और अपनी आत्मा को सद्गति की ओर ले जाएं। केवल परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विलास सागर जी महाराज की ओम उत्तम किंचन धर्मांगाय नमः। ओम उत्तम किंचन धर्मांगाय नमः।
ओम भीम उत्तम किंचन धर्मांगाय नमः। केवली उत्तम किंचन धर्म की जीवानी के ज्ञान से सूझे